नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट चैप्टर के बारे में। तो बजट जो कि बहुत फेवरेट भी रहता है स्टूडेंट्स का और काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बजट एंड बजटरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये चैप्टर की रिवीजन। अच्छा, रिवीजन करने के बाद हम इसके चलेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तरफ और ये चैप्टर आपको मिलेगा वेरियस पार्ट्स में। तो आप सारे भी पार्ट्स को वन बाय वन गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको सारा भी कवरेज मिल सके, चैप्टर का नॉलेज भी आ सके और आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल भी रहे। तो चलिए बिना ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करते हैं आते हैं आपके चैप्टर के तरफ। तो सबसे पहले तो भाई बजटरी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बजट, कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या है भाई? बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू। क्या होता है? एक रेवेन्यू का आप एस्टिमेशन कर रहे हो एज वेल एज आप एक्सपेंसेस का क्या कर रहे हो? एस्टिमेशन कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब एक डेफिनाइट पीरियड के लिए आप क्या कर रहे हो? बजट बना रहे हो। और बजट जनरली फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। और बजट का अगर मैं बात करूं कि यूज कौन करता है तो एनी वन, गवर्नमेंट कर सकती है, बिजनेस कर सकता है, इंडिविजुअल्स कर सकती है, एनी बडी कैन यूटिलाइज द और ऑप्टिमाइज द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अगर हम बात करें बिजनेस बजट की, तो बिजनेस बजट है तो देखो बिजनेस बजट, बजट का सिंपल मतलब क्या है? एक्सपेंसेस और इनकम को आप कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर रहे हैं। और वही सेम चीज अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस बजट बन गया। तो बिजनेस बजट का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस बजट को आप कैसे डिफाइन करोगे? स्पेंडिंग प्लान फॉर योर बिजनेस बेस्ड ऑन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस के अंदर की जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है उसको हम बिजनेस बजट बोलते हैं, कि कहां से पैसे कमाएंगे और कहां कहां खर्च करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें बजटरी कंट्रोल की, तो व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? तो बजटरी कंट्रोल इज अ फाइनेंशियल जार्गन्स फॉर मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम बजटरी कंट्रोल्स के अंदर क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे कि कॉस्ट सेंटर, जैसे कि आपके उस बजट्स के अंदर हम प्रॉफिट सेंटर्स की बात करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स की बात करते हैं, रेवेन्यू सेंटर्स की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बजट्स को क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू द सम नेचर के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बात करूं बजट, तो बजट को हम क्लासिफाइड करते हैं, कैसे क्लासिफाइड करते हैं? तो एज पर टाइम, अगर मैं बजट की बात करूं एज पर टाइम, एज पर कैपेसिटी, एज पर स्कोप और एज पर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने बजट को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक तो लॉन्ग टर्म बजट बोला है, एक शॉर्ट टर्म बजट बोला है और एक आप इसको करंट बजट भी बोल सकते हो, एक करंट बजट भी बनाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने इसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है? तीन, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड दूसरा तीसरा क्या बोल सकते हो आप? करंट बजट। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, राइट। और अगर स्कोप के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपके फंक्शनल बजट, ठीक, जहां पर वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेल्स, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि मटेरियल, लेबर, जैसे कि ओवरहेड, जैसे कि कैश, ये अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से होते हैं। एक होता है मास्टर बजट जो कि समरी होती है सारे बजट्स की। अच्छा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पर एक कैपिटल नेचर का बजट होता है और एक रेवेन्यू नेचर का बजट होता है। कैपिटल नेचर की जितने भी बजट होते हैं जनरली फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए किए जाते हैं और रेवेन्यू बजट जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए किए जाते हैं। सो ये उसका सब एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज मास्टर बजट, ऑपरेटिंग बजट, कैश बजट, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं, ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको फ्लेक्सिबल बजट और क्या आपका कैश बजट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बट जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पीजी के लिए अपियर्ड है उनके साथ प्रोडक्शन बजट एज वेल एज सेल्स बजट के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमारे इस बजट को भाई बनाने के फायदे क्या है, क्या क्या हम मतलब एडवांटेजेस क्या है इसको बनाने के, तो सबसे पहली चीज तो आप बहुत प्लानिंग से चीजों को, ऑपरेशन को बहुत प्लान तरीके से चला सकते हैं। एफिशिएंसी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। उसके अलावा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आपको ये पता चल जाएगा। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन होगा आपस में सारे भी टीम के बीच में, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपने डेलीगेशन कर रखा है अथॉरिटी को, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है। इफेक्टिव कंट्रोल होगा और आपकी प्लानिंग भी काफी अच्छे तरीके से होने वाली है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है बजट एंड फोरकास्ट के बीच में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको एक बार
रीड कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा ये रिकॉल था बजट को लेकर। मैं आगे कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और उसके अलावा फिर वेरियस मास्टर बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट से भी रिलेटेड धीरे धीरे वीडियोस लाऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं फिलहाल में कैश बजट की। ठीक है गाइस, अभी हम प्रेजेंटली किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं कैश बजट की। तो अगर मैं कैश बजट की बात करूं तो कैश बजट जनरली किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके कैश के फ्लो के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है, कैश के फ्लो पर। आपके पास कैश का फ्लो दो तरीके से हो सकता है, या तो पैसे आपके पास आ सकते हैं जिसको हम इनफ्लो बोलते हैं, या फिर इसी को मैं रिसिप्ट भी बोल सकता हूँ, कैश रिसिप्ट, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। और दूसरा कैश का फ्लो हो सकता है आउटफ्लो, जिसको हम पेमेंट भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं गाइस, इसको हम पेमेंट। तो कैश बजट के अंदर हम एक पैसों से रिलेटेड हिसाब देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया है और हमारे बिजनेस से कितना पैसा गया है, और हम उस बेसिस पर क्या करते हैं, टोटल अपनी क्लोजिंग कि एट द एंड हमारे पास कितना कैश बचा है, हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कैश बजट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब वो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर, मतलब कि आपको जो भी डिटेल्स है यहाँ लिखना है, और आप जिस भी मंथ के लिए बना रहे हो, से आप जनवरी के लिए बना रहे हो, फेब्रुवरी के लिए बना रहे हो, मार्च के लिए बना रहे हो, मतलब जिस भी पीरियड के लिए आपको कैश बजट बनाना है, आपने उतने पीरियड के कॉलम्स को ड्रॉ कर लेना चाहिए। करेक्ट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस से, कि जब भी आप कैश बजट बनाओ तो आपके पास पहले से कुछ ना कुछ तो कैश रखा होगा, राइट, पहले से कुछ ना कुछ कैश रखा होगा। तो ओपनिंग कैश, फिर इस ओपनिंग कैश में हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, जितनी भी हमारे पास कैश रिसिप्ट हुई है। देखो यहाँ पर कैश रिसिप्ट देखना है, ये नहीं देखना कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। ओवरऑल हमको कैश रिसिप्ट चाहिए, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, पैसे आने चाहिए। ठीक है, और एक्चुअल पैसे आने चाहिए। तो जितने भी हमारे पास कैश रिसिप्ट होंगी वो सब हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। फिर अगला सवाल आएगा आपका कि सर कैश रिसिप्ट में क्या क्या आता है। जैसे कि आपने सामान बेचा है कैश में, तो आपको इमीडिएटली कैश मिल जाएंगे। या फिर आपने सामान सेल किया है लेकिन अगर क्रेडिट में किया है तो तुरंत तो पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे कब मिलेंगे, जब आप डेटर से कलेक्ट करोगे तब आपके पास पैसे आएंगे। अच्छा, उसके अलावा आपके पास और कहां से पैसे आ सकते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, सेल आउट कर दिया। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट करोगे तो भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने कोई शेयर या कोई डिबेंचर इशू कर दिया तो भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा, और कहां से आएंगे, आपको डिविडेंड मिल सकता है कहीं से, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है कहीं से, राइट। ये सब आपके पास वेज हो सकते हैं पैसे आने के। तो आपके पास जितने भी पैसे आए, आप सारे पैसों की टोटल मार लो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा टोटल रिसिप्ट। क्या पता चल जाएगा गाइस, टोटल रिसिप्ट, कि आपके पास इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में पैसे आए कितने। ठीक है, हम टोटल रिसिप्ट की टोटल मार लेंगे। ओके, उसके अलावा अब यहां से हम लोग सेकंड पार्ट पर आएंगे और अब पेमेंट की बात करेंगे। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, पेमेंट के एक एक इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेंगे। तो पेमेंट क्यों होता है भाई, मैंने कुछ सामान खरीद के लाया, परचेज किया, अगर कैश में किया होगा तो इमीडिएटली पैसे जाएंगे, और अगर क्रेडिट में परचेस किया होगा तो मुझे क्रेडिटर को जब पे करूंगा, जिस दिन पे करूंगा उस दिन पैसे जाएंगे। उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट, उसके अलावा कोई मेरे क्रेडिटर्स थे उसको मैंने पेमेंट कर दिया, कोई मैंने एसेट्स खरीद के ला लिया, या फिर मैंने रीपेमेंट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया अपने लाइबिलिटीज का, जैसे कि मैंने लोन के पैसे वापस कर दिए, या फिर मैंने कोई डिवेंचर के पैसे वापस कर दिए, या मैंने किसी शेयर होल्डर के पैसे वापस कर दिए। इन शॉर्ट लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर दिया। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो मैंने क्या किया, टैक्सेशन वगैरह पे कर दिए गवर्नमेंट को, या फिर मैंने डिविडेंड दे दिया, या फिर मैंने इंटरेस्ट पेड कर दिया। ये सब मेरे क्या है, ये सारे मेरे आइटम्स है जिसकी वजह से मेरे पास से क्या होते हैं, पैसे जाते हैं। तो जितने मेरे पास से पैसे जाते हैं मैं उनकी टोटल मार दूंगा, उसको मैं बोलूंगा टोटल पेमेंट। अब क्या हो रहा है गाइस, अगर ओवरऑल अगर हम पूरा अब कंक्लूड करें चीजों को, तो मेरे पास पहले से कुछ कैश रखी थी, राइट। मेरे पास पहले से क्या थी, कुछ कैश थी, मेरे पास पहले से कुछ ओपनिंग कैश थी, राइट। ये मेरे पास ओपनिंग कैश थी, फिर मेरे पास और पैसा आया। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरे पास टोटल कितना पैसा आया, और उसमें से पेमेंट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एट द एंड मेरे पास क्लोजिंग कैश कितना बचा हुआ है। ये कैसे निकल जाएगा, ओपनिंग कैश प्लस रिसिप्ट माइनस माइनस पेमेंट।
तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका क्लोजिंग कैश। अच्छा एक बात और बताइए, क्या जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग बनेगा? एंड सेम प्रोसेस कैरी ऑन, सेम प्रोसेस कैरी ऑन, सेम प्रोसेस कैरी ऑन। फिर मार्च, जनवरी फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, एंड सेम प्रोसेस कैरी ऑन। तो ये प्रोसेस चलते चलेगी। तो इसको हम कौन सा बजट बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपना कैश बजट। और नाउ अगर कैश बजट के बाद मैं क्विकली अगर गो थ्रू करूं फ्लैक्सिबल बजट की, मैं अब बात करता हूं फ्लैक्सिबल बजट की। ठीक है गाइस। अच्छा इसमें फ्लेक्सिबल बजट शुरू करने से पहले इसकी और दो चार इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं ताकि कुछ भी छूटे ना। तो देखो आपको तो पैसा या तो इमीडिएटली मिलेगा या तो इमीडिएटली पे करोगे, या कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आपको देरी से पैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइम लैगिंग पेमेंट। तो हो सकता है आप डेटर से पैसे कलेक्ट लेट कर रहे हो, आप आज बेच रहे हो लेकिन 2 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं, या क्रेडिटर से आप आज सामान खरीद के ला रहे हैं और 2 महीने बाद पैसे दे रहे हैं, या कोई खर्चा, कोई लेबर को पेमेंट देना था, आज आपने काम करवा लिया बट उसका 50% पेमेंट अभी कर रहे हो, 50% बाद में करोगे। तो आपको ना ध्यान रखना है कि कौन से पैसे आ रहे हैं, कौन से महीने में या कौन से ड्यूरेशन में आ रहे हैं, या फिर जा रहे हैं तो कौन से पैसे जा रहे हैं और कौन से ड्यूरेशन में जा रहे हैं। ये बातों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्विकली फ्लैक्सिबल बजट को लेकर। तो अगर मैं फ्लैक्सिबल बजट की बात करूं तो फ्लैक्सिबल बजट बेसिकली आपको जो अलग अलग प्रोडक्शन या फिर जो अलग अलग आउटपुट लेवल होते हैं ना, तो अलग अलग आउटपुट लेवल के लिए बताए जाते हैं, जहां पर मेरा जो कैपेसिटी है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं करंट में ना 60% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन करता हूं, राइट गाइस। अब मुझे ना अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना है, 60 से मुझे अब 80% प्रोडक्शन करना है। तो अब मेरे इसकी वजह से कॉस्ट पर भी फर्क पड़ेगा, तो मेरा बजट तो चेंज होगा। तो जहां पर मैं अपने एक्टिविटीज आउटपुट लेवल्स को चेंज कर रहा हूं, वहां के लिए मुझे कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ता है? फ्लेक्सिबल बजट। हो सकता है मैं फिर 80 से 100% कैपेसिटी पे काम करने के बारे में सोचूं, तो मुझे 100% के लिए मुझे क्या चाहिए? अपना बजट चाहिए। या हो सकता है मैं अपना एक्टिविटी लेवल डाउन कर दूं, मैं 40% पर काम कर दूं। तो मैं जब अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे जब काम करता हूं तो इसी को मैं फ्लेक्सिबल बजट कहता हूं। तो फ्लेक्सिबल बजट का भी फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, पहला कॉलम पर्टिकुलर के लिए होते हैं और फिर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपको काम करने हैं उतने लेवल के आप क्या कर लेते हो? अमाउंट्स के कॉलम्स बना लेते हैं, करेक्ट गाइस। और फिर फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला तो फ्लेक्सिबल बजट, सॉरी पहला तो फिक्स्ड कॉस्ट, पहला तो फिक्स कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट होती है जो एक सिंगल आउटपुट लेवल के लिए एक बार आपने डिसाइड कर लेना तो हर एक लेवल पर सेम लगने वाली है। एक बार जो आपने कॉस्ट डिसाइड कर लिया किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए, वो ऑलवेज उतनी लगने वाली है। फिर दूसरी हमारे पास कॉस्ट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल मतलब हर एक चेंज इन आउटपुट लेवल के साथ ये कॉस्ट भी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा चीजें। और तीसरी जो मेरे पास कैटेगरी होती है खर्चों की, वो होती है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। और सेमी वेरिएबल कुछ नई कॉस्ट नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट गाइस। सो आपको क्या करना है? ये पहले तो तीनों टाइप के कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। जब तीनों टाइप की कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपको इनकी टोटल मार देना है। इसको हम नाम देंगे टोटल कॉस्ट। और फिर टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन कर लेंगे हम टोटल सेल के साथ, तो मुझे डिफरेंस आइदर प्रॉफिट पता चल जाएगा या फिर मुझे लॉस पता चल जाएगा। या तो मेरे पास प्रॉफिट निकल जाएगा या तो मेरे पास लॉस निकल जाएगा। तो ये मुझे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और सारे भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम बात करेंगे किसकी? एमसीक्यूज की। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि इस तरीके के यूजफुल कंटेंट उन तक भी और नॉलेजेबल वीडियोस उन तक के पहुंच सके।